अल्लाह का जिक्र करना बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल है और उसके तस्बीह पढ़ने में लगा हुआ है। वह मिन शैइन युसब्बिहूना बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। दुनिया की हर चीज़ तस्बीह पढ़ती है लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। इसी तरीके से बताया कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहहु। हर चीज़ ने अपनी नमाज और तस्बीह को अपना रखा है, जान लिया है, कर रहा है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, हमें जिक्र का अल्लाह ने कसरत से हुक्म दिया है, क्योंकि थोड़ा जिक्र तो मुनाफिक भी करता है। कुरान में लिखा ला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, कि जब वो जिक्र करता है तो थोड़ा करता है। वैजा कामू इल्ला सलाते कामू कुसाला, और जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो सुस्ती से खड़ा होता है। इसलिए जो है नमाज को सुस्ती के साथ अदा करना, थोड़ा सा जिक्र कर लेना, ये तो मुनाफिक लोग क्या करते थे। मोमिन को जिक्र कसीर करने के लिए कहा गया। इसलिए मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, जिक्र की बड़ी अहमियत है। मिसाल दे के समझाया है कि जो लोग जिक्र करता है और जो लोग जिक्र नहीं करता है, तो उसमें इतना बड़ा फ़र्क है कि जैसे कोई मर गया आदमी और कोई आदमी जिंदा है। तो जिंदा आदमी जिक्र करने वाले को बताया है और न जिक्र करने वाला मुर्दार जैसा है, उसमें कोई दम खम नहीं। तो ज़िंदगी अगर चाहते हैं पाकीज़ा ज़िंदगी, तो उसके लिए जिक्र वाली ज़िंदगी बनानी होगी। ज़बान से जिक्र करना सुबह शाम को, यह तो चिड़िया परिंदे तस्बीह पढ़ते हैं। परिंदों को देखो, सुबह को उठ करके अल्लाह की पाकी उसकी हम्द सना करके वो अपने काम में, खाने पीने, दुनिया में सैर सियाहत के लिए परिंदे उड़ जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, फिर उसको अल्लाह को याद करते हैं। तो सुबह शाम का तस्बीह सिता 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। इंसान गुनहगार है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे तो 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। और अगर कोई 3 मरतबा भी अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह सुबह शाम पढ़ता है तो समुंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। और इस पूरी कायनात को अल्लाह पाक ने सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तुफ़ैल में, उनके ज़रिए से ये आलम बना हुआ है। और सारे आलम की रहमत भी आप ही है। ये नहीं कि आपके लिए बना दिया गया और फिर यह आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं। आपके लिए बनाया गया और आपको सारे जान के लिए रहमत बनाया गया है। इसलिए रहमत अगर आपको चाहिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दरूद और सलाम भेजेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर रहमत और सलामती आएगी। तो अपने आप के ऊपर सलामती और रहमत लेने के लिए ये दरूद पढ़ने के लिए बताया। तो सुबह शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, बड़ा हो चाहे छोटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दरूद है। इसमें जो है सलात भी है और सलाम भी है। तो ये ज़बान से जिक्र करने का तरीका सुबह शाम का किया है। एक इसमें जात अल्लाह अल्लाह का जिक्र है, कसरत से इसका जिक्र करें। 3000, 4000, 5000, 6000, 9000, 12000, ये इसमें जात का जिक्र है। इसमें जात इसी तरीके से सांस का जिक्र है। ये तो सांस बदन का एक हिस्सा है और फेफड़ा से, नाक से, मुंह से सांस लेते हैं। तो ये सांस से अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर निकले तो ध्यान करना पास कहलाता है। नमाज के अंदर पूरे बदन के साथ नमाज पढ़ते हैं,
इसलिए वो जिक्र करने का आला दर्जा है, लेकिन वक्त मुकर्रर है उसका। इसलिए नमाज का तज़किरा किया, लेकिन नमाज जो है वक्त के साथ बंधा हुआ है। अब वक्त नहीं हुआ जोहर का तो आप जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप पर जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, और आप जो है समझिए कि उसको अदा भी नहीं कर सकते, वक्त से पहले नहीं अदा कर सकते। लेकिन ये जिक्र जो है वो उसके लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं किया, सुबह करो शाम करो। सुबह शाम के तस्बीह का हुक्म है, लेकिन हर वक्त जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, अल्लाह के याद में रहो। इस पूरे बदन में सबसे आला दर्जा जिससे ये बदन कायम है उसका नाम कल्ब है, दिल है। तो उस कल्ब को जाकिर बनाने से कल्ब नूरानी होता है, जाकिर होने के बाद उसके बाद उसकी वजह से नफ्स नूरानी होता है, और फिर पूरे लताइफ सिद्धा असरा सब नूरानी बनता है। और फिर अल्लाह ताला का फिक्र करना, तो ये फिक्र तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का गम करते थे कि कैसे ये पूरी की पूरी उम्मत अल्लाह का इनाम पाने वाला हो जाए, जन्नत में जाने वाला हो जाए और जहन्नम में कोई नहीं जाए। तो उम्मत का ये गम करना, फिक्र करना, मुराकबा करना, ये भी एक मुराकबा है। एक मौत का मुराकबा है कि हम दुनिया में हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी रूह निकाल दी जाएगी, हमारा जिस्म बेकार हो जाएगा, इख्तियारात खत्म हो जाएगा, अमल का टाइम खत्म हो जाएगा, रूह अल्लाह के यहाँ भेज दिया जाएगा, अर्श के नीचे सजदा भी करेगा। लेकिन ताल्लुक जब दिल बदन से ख़त्म हुआ और दुनिया की ज़िंदगी में ख़त्म हुआ, तो अब यह रूह अमल मिल भी जाएगा, तो उस अमल का सवाब नहीं, इख्तियार ख़त्म कर दिया। इसलिए इंसान को इख्तियार मिला है, यह सबसे बड़ी चीज़ है इंतखाब करने का। हमें करना क्या है? तो दिल को एक काम तो जाकिर बनाने का है, दूसरा उस दिल की हिफाजत करना है कि न कोई गैर आ जाए, न कोई राह पा जाए। हरी में दिल का हमद हर घड़ी तुम पास रहना। गैर नहीं आने का मतलब तो ये किया है कि अल्लाह के सिवा किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं आए। वो तो एक जज्ब की कैफियत, एक इश्क का इंतहा दर्जे की का लाइन है जो का समाया है जिस दिन से नजरों में तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो वो दिल का वैसा आलम हो जाए जिधर नजर जा अल्लाह की जात व सिफात के अलावा नजर नहीं आए, ध्यान नहीं जाए, ये तो बहुत आला दर्जा की चीज़ है। लेकिन जो है एक लाइन उससे नीचे का है कि जिस चीज़ की इजाज़त दिया है उसको दिल में ला सकते हैं। जैसे जो है माँ को आप दिल में लाएंगे, माँ की खिदमत करना, जो है समझिए कि उसके माल से खिदमत करना, जान से खिदमत करना, ये ज़रूरी है। उनके लिए दुआ करना, रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो दुआ करना बड़ी चीज़ है माँ बाप के लिए। जो दुआ करता है तो कुरान कहता है वह वलदुन, हदीस में है वलदुन सालेह यदुलहु। तो सालेह आदमी का पहचान यह है कि वो माँ बाप के लिए दुआ करता। जो अपने माँ बाप के लिए दुआ भी नहीं करता तो समझो कि वो सालेह आदमी, अच्छा आदमी नहीं। खिदमत करना माल से जान से वो तो बड़ी चीज़ है, लेकिन दुआ तक न करे तो इससे बढ़ के मालूम क्या। तो कुरान ने बताया कि सालेह आदमी का पहचान यह है कि माँ बाप के लिए दुआ करता हो। तो जिक्र कर विशाले सवाब करना, उसके लिए दुआ करना और उसकी खिदमत बजा लाना, यह अल्लाह का हुक्म है। इसलिए अल्लाह के हुक्म की वजह से दिल में माँ का ख्याल लाना वो गैर नहीं है। इसी तरह बीवी का ध्यान दिल में आता है तो यह भी गैर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने उसकी खर्च का जिम्मेदारी, कपड़ों का जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी देने के लिए अल्लाह ने उसके लाजिम किया है। तो इस लाजमी चीज़ को समझिए कि ध्यान में लाना अल्लाह का हुक्म समझ करके ये गैर नहीं होगा। ये जैसे वजू करना है, तब वजू तो नमाज नहीं है, लेकिन वजू वसीला है नमाज का। तो ये भी जो है समझिए कि आला दर्जे काम है। बहरहाल मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, हमें जो है अल्लाह के जिक्र में ज़बान को मशगूल करना है,
जबान उसकी याद में तरोताज़ा रहे और दिल को मशगूल करना है। इसी तरीके से नाम से वज़्कुरिस्म रब्बिका, अल्लाह के नाम का जिक्र करो। अल्लाह 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 ये नाम का जिक्र है। और अल्लाह जो ज़मीन आसमान हर चीज़ का बनाने वाला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, सिफात है, तो उन सब का भी ध्यान करना। तो ये इन चीज़ों का ध्यान करना कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, हमारा भी खालिक है। अब नमाज तो है, इसी तरह ज़कात है, ज़कात देना भी फर्ज है, इबादत है जिसके पास पैसा है, लेकिन उतना बड़ा दर्जा नहीं रखता है जितना दर्जा जिक्र का बताया कि एक आदमी जो है नफली सदकात कर रहा है, पैसे लेके बैठा है, और दूसरा आदमी जो है तस्बीह लेके बैठा है अल्लाह के याद में। तो इनमें कौन बड़ा कौन है, अच्छा दर्जा कौन है? बताया वाला दर्जा जिक्र में जो मशगूल है उसका दर्जा ज़्यादा है। अब ये दर्जा ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि यह बदन जो अल्लाह ने मालिक खालिक है, जिसने बनाया है वही मालिक है, वही राज़िक है। तो बदन के हम मालिक नहीं, अल्लाह मालिक है। इस बदन को कैसा इस्तेमाल करना है, उसके इस्तेमाल करने के लिए कुरान और हदीस बता दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बना के दिखा दिया गया कि इस नमूने के मुताबिक आप कुरान हदीस के मुताबिक आप अमल करके दिखाएं। तो अब ये जो जब इंसान अपने बदन का मालिक नहीं, तो उस इंसान के नाम पर अगर कोई माल है तो नफ्स कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। तो इसीलिए उस चीज़ को, नफ्सानियत को ख़त्म करने के लिए ये ज़कात मुकर्रर किया कि तुम्हारा माल नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह का हक बनता है इसमें 40% आपको निकालना है, गरीबों का, यतीमों का और कमज़ोर लोगों का। उसमें जो है मसारिफ बयान किए गए हैं, 7-8 मसारिफ बयान कर दिए गए। तो ये नफ्स का इलाज है कि नफ्स उसमें माली मेरा माल नहीं, कि अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिया, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक खर्च करता हूँ। तो यहाँ नफ्स का इलाज है और जिक्र नफ्स का इलाज नहीं। जिक्र तो अल्लाह से ताल्लुक़ है, जिक्र करेगा तो इलाज नफ्स भी ज़रूरी है, लेकिन जिक्र डायरेक्ट अल्लाह के नाम से। अना जलीस मन ज़करनी, जो मुझे जिक्र करने में बैठ के याद करता, तो मैं उसके साथ में होता हूँ, उसका साथी बन जाता हूँ। तो इंसान जब जिक्र करता है तो तन्हा नहीं रहता है, अल्लाह उसके साथ में होता है। और जब फिक्र करता है उम्मत के गम का हो, मौत का मुराकबा हो, ज़मीन आसमान के बनाने का मुराकबा हो, जब इंसान मुराकबा करता है तो ये दिल के अमल का नाम मुराकबा है, दिल के सोच का नाम मुराकबा है। तो दिल उसमें डूबेगा कि अल्लाह मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, मेरा भी मालिक है, अल्लाह हर चीज़ जानता है, अल्लाह ही कर सकता है हर चीज़ को, जो परेशानियों को दूर कर सकता है। तो दिल से तो वो कहेगा कि अल्लाह आपने मुझे पैदा किया, हमारे दिल के अंदर आप रहते हैं, आप ही सब चीज़ जानते हैं और आप ही कर सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो हम कहाँ जाएंगे, आप तो मेरे दिल में रह रहे हैं, तो आप हमारी तकलीफ को दूर कीजिए। तो इस तरीके से अल्लाह से ताल्लुक़ ऐसा हो जाए कि किसी वक्त उससे जो है मफर न हो, मुसम्मा में पहुँच जाए। अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात, ज़ात नहीं लेकिन उनके सिफ़ात में जो है डूबा हुआ रहे हर आन। तो यह असली ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी है, और यह सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। पाकीज़ा ज़िंदगी करने के लिए मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द करे औरत करे, हाय फनलुहयन्नहु हयातन तय्यबा, उसको हम पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। औरत करेगी तो औरत को पाकीज़गी ज़िंदगी मिलेगी, और मर्द करेगा तो मर्द को पाकीज़ा ज़िंदगी मिलेगी। तो हयात तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी अमल करने वाले को दिया जाएगा। अब यह है कि दिल में अल्लाह है और अल्लाह का ध्यान हर वक्त रहता है, तो रफ्ता रफ्ता उसका खौफ भी दिल से मिटा दिया जाता है और गम भी मिटा जाता है। अब बिला खौफ व खतर के दुनिया में सुकून, चैन, अमन की ज़िंदगी गुजारता है। तो इसका नाम हयात तय्यबा है कि ना कोई गम है, कहाँ जाएँ, कैसे कमाएँ, कहाँ से माल आएगा,
अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया, आके रहेगा। जैसा आप फिक्र करते हैं उससे ज़्यादा रिस्क आपके पास में पहुंचने के लिए कोशिश करता है। आसमान से फरिश्ते आते हैं, मुकद्दर की चीज़ रोजाना पहुंचाते हैं। इधर से अमल पहुंचता है अल्लाह के यहाँ, उधर से हमारा रिस्क आता है। तो हमारे पास जो कुछ इस्तेमाल करने के लिए आया है वो अल्लाह की तरफ से आता है। मेहनत मुशक्क़त करना ये जरिया है, असल नहीं है। असल तो अल्लाह की देन है। अल्लाह जो दे रहा है उसके जो इनायत है, उसकी जो मेहरबानियाँ हैं, उसकी जो रहमतें हैं, उनके फजल से, उनकी रहमत से सब कुछ सब चीज़ मिलता है। लेकिन दुनिया ये असबाब का घर है, इसलिए असबाब के तहत होता हुआ नज़र आता है, पर हकीकत में करता धरता अल्लाह ही है। बेशक बादल से पानी, हवा के जरिए, बिजली कड़कने से पानी गिरता हुआ, बारिश होता हुआ नज़र आता, पर इस बादलों में फरिश्ता है, इसमें पानी भाप बना के समुद्रों से ऊपर पहुंचाया जाता है, और फिर जहाँ हुक्म है वहाँ बरसता है, और फिर नीचे से जो है गल्ला का हो जाना, दरख्त का हरा भरा हो जाना, फलों का हो जाना। तो ये असबाब के पीछे में जो करने वाली जात है कि गल्ला की शक्ल में मुझ तक पहुँच रहा है, फल की शक्ल में पहुँच रहा है, पानी की शक्ल में पहुँच रहा है, बदन में जाके ताकत बन रही है, कुव्वत बन रही है, वही गजा आँख में रोशनी बन रही है, और कान में सुनने का सामान बन रहा है, ज़बान में चखने की ताकत बन रही है, दिमाग में आला से आला काम सोचने समझने, एक ही ग़िज़ा है। और उसी ग़िज़ा का इतना काम है कि कहीं खून बन रहा है, कहीं जो समझिए कि ताकत बन रही है, कहीं पकड़ने की ताकत हो रही है, कहीं चलने की ताकत बन रही है, कहीं सोचने की ताकत बन रही है, कहीं सुनने की ताकत बन रही है। हर चीज़ इंसान के बदन में अपने अपने हर सामान के बकदर जो उसको फ़ायदा पहुंच रहा है, यही तो रिस्क है। तो उसको अल्लाह भेजता है, ताकत भेजता असबाब के जरिए है। डायरेक्ट भी आ रहा है, सांस अंदर को जा रहा है तो इसमें अल्लाह की नेमत फरहत अंदर जाता, और जब वो सांस बाहर निकलता है तो अंदर की कसाफत को, गंदगियों को, बीमारियों को, खराबियों को निकाल के बाहर करता। हर आन इंसान अंदर में अल्लाह की नेमतों को ले जाता है, और हर वक्त वो खराबी को निकाल के बाहर करता है। जो हमारा सांस है, एक सांस का ही क्या शुक्रिया अदा कर सकता है। बताया कि हर नेमत पर एक शुक्रिया वाजिब है। अब एक शुक्रिया वाजिब है और बेअनगिनत नेमतें हमारे ऊपर हैं, हम शुक्रिया कैसे अदा करें। तो बताया 2 रकात तुम नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, 2 रकात नमाज पढ़ो। वो नमाज मैं चाहे तौबा के लिए पढ़ो, हाजत के लिए पढ़ लो, और वो 2 नमाज अल्लाह के लिए पढ़ लो। 2 रकात नमाज आपने पढ़ लिया तो गोया के अल्लाह की जितनी नियमतें हैं उसका शुक्रिया अदा होगा। तो 2 रकात नफिल पढ़ना अल्लाह के लिए, तमाम जितने इनामात इंसान के अंदर है, हर जोड़ जोड़ का सदका हो गया, और हर चीज़ का शुक्रिया भी अदा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का अल्लाह का शुक्र है नमाज पढ़ ली, ये जुबान से शुक्र नहीं। आपने 2 रकात नमाज पढ़ लिया, यही शुक्रिया है। ये नहीं मुँह से बोले अल्लाह का शुक्र सब मिल गया, ये तो अल्फाज है, इस कहने का है, ज़बानी शुक्रिया है। असल शुक्रिया है अल्लाह ने जो कुछ दिया उसको उसके सामने, अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना नमाज के जरिए। बहरहाल 2 रकात नमाज पढ़ के अपने ऊपर जो इनामात हैं नफिल पढ़ करके वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और जो शुक्र अदा करेगा तो उसके अंदर इजाफा हो। वो एक साहब आए तो बोलने लगे कि हम तो खूब कमाए, बेचे किने खरीदे, बेचते रहे खरीदते रहे, बेचते रहे खरीदते रहे, बोले कितना नफा हुआ। 300 रुपया हमको मिला। तो कितना होता 40 दिरहम का, 40 दिनार का वो 1 रुपया बनता है। तो अब 12 वो बहुत बड़ी 300 जो समझे कम से कम 300 रुपया हो गया हो। तो अब जय समझिए कि थोड़े से वक्त में बेचते खरीदते 300 रुपया उसको हो गया। रुपया समझने के लिए बोल रहा हूँ, अरब का तो रियाल चल रहा
वहाँ के सिक्के का नाम, वहाँ के हिसाब से उसको रुपया कहा जाता है। तो वो हुआ तो कहने लगे कि ये जो बोलते हो कि इस बाजार में हमसे ज़्यादा किसी ने नफ़ा नहीं कमाया, हम तो 40 रुपया कमा लिए। तो कहते हैं कि जुहर की नमाज के बाद अगर कोई दूर का नमाज पढ़ ले नफिल तो उस कमाई से बढ़कर है। तो हम दूर का नफिल को दिन भर के कमाई का 300 अरबी सिक्का के बराबर कमा लेने को मुआवजा करके देखें तो मेरे नज़र में वो नमाज की उतनी बड़ी अहमियत नहीं है जितना उस पैसों का है। तो अब उसको समझने के लिए बताया कि जो पैसा खर्च कर रहा है और जो जिक्र कर रहा है, जिक्र करने वाला, ये जो जिक्र कसरत से करता है तो अल्लाह ताला उस अमल की वजह से रिस्क खींच के ले आता है। जैसे चुंबक खींचता है ऐसे जिक्र से रोजी खींच के आता है उसके पास में। और जो अल्लाह के जिक्र में होता कहता मांगो क्या मांगते हो हमसे, हम तो देने के लिए तैयार हैं। वो दो नियत से खाली मेरा नाम रटे जा रहे, हमसे मांगो क्या चाहिए आपको। तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है उस आदमी का जिसका बारे में वो जो है समझे जिक्र करता है। तो इस तरीके से अब जो है जिक्र से यह फ़ायदा है कि अल्लाह के जिक्र में रहने से कसरत से दुआएं कबूल होती है, रिस्क खींच कर उसके पास आता है, परेशानियों को भगा दिया जाता है, दिल दिमाग में शांति सुकून अता फरमाता है। यही चीज़ें खानका के अंदर जिक्र की कसरत कराई जाती है। मैं तो इस काबिल न था लेकिन जुनू के फैज से खोल दी हमने भी अहमद अब दुकानें जिंदगी। तो हयात तैयबा पाकीज़ा ज़िंदगी का तौर तरीके इन खानकाहों में बुजुर्गान दिन बताते हैं और उनके तरीके पे जो चलते हैं वो सब भी चलकर कामयाब होते हैं। तो इस तरीके से जिक्र की कसरत करना और बता के जैसी मालूम करके करना ये काम है। और फिर उसके बाद जो मुराकबा करता है यतफक्करुन फी खल्क़ि समावात वल आसमान ज़मीन के पैदाइश में गौर करके यह कहता कि इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह ने बेकार तो नहीं बनाया, कोई तो मकसद होगा। तो मकसद यह है कि लोग अल्लाह को याद करे, जिक्र करे, उसको माने, उसके हुक्मों पर चले, यही तो मकसद है। तो रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ये सारा निज़ाम बातिल नहीं है। मुल्क भी अल्लाह के कब्जे में है। तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है अल्लाह मुल्क देता, और तंजुल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है उसका मुल्क छीन लेता है। पूरी दुनिया की बात साहब लहर कौम को भी दिया गया, सद्दात को भी पूरे दुनिया में हुकूमत मिली, नमरूद को भी दे दिया, फिरौन को दिया, तो इस सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मिला, सिकंदर जुल्करनैन को भी मिला। तो दो आदमी को पूरे दुनिया में मुसलमान को अल्लाह ताला को अगर इतनी बड़ी अजमत और उसके अगर अल्लाह के नियम मानने वालों का मुजरिमों का होता तो फिर तो बताते हैं कि उसको ये घोंट पानी भी नहीं देते। ये दुनिया ऐसी हकीर चीज़ है। कहा कि दुनिया जो है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। उस हद के लिहाज से छोटा है खुदा की कुदरत के सामने, और कीमत के लिहाज से भी बेकीमत है। मच्छर के पर को कौन खरीदता है, इसको कौन जेब में रखता है, कौन उससे मोहब्बत करता है। तो दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, चीज़ों की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया की मोहब्बत को निकाल के बाहर करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालो। मामिन दाबतिन रिज़्क़ुहा, जमीन में जो भी चल रहा है और रोजी का जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। जिम्मेदारी अल्लाह पर है नहीं कि आप पैदा किए तो आपको देना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अल्लाह ने जिम्मेदारी खुद से लेके ऐलान किया है, उसकी मेहरबानी। एक तो पैदा किया ये उसका इनाम है, फिर रोजी भी पहुंचा रहा है, जान भी वही रहा और कहते हैं सबको रोजी हो। इसलिए इस पूरी कायनात में जो भी चलने वाला है, फिरने वाला है, सांस लेने वाला है, हयात रखता है, जिंदगी रखता है, तो खुदा उसको रिज़्क़ पहुंचाएगा। और फिर जब अल्लाह रोजी पहुंचाने के लिए
रिश्तों को लगाया है, इंतजामात को लगाया है, तो फिर खुदा कैसे भूल जाए। इसलिए हर एक को रोजी पहुंचाता है, माने उसको चाहे नहीं माने। मुजरिम होकर जिंदगी गुजारे या साले बंदा नबूवत के पा करके या औलिया बन के जिंदगी गुजारे, सबको रिस्क के मामले में अल्लाह देता है। हाँ, अलग बात है कि रिस्क में किसी को बरकत दी जाती है, उससे उसको फवायद दिए जाते हैं, उसमें उसको खाने से इनाम दिया जाता है। तो मुझे यह कहना है कि ये जो फिक्र है जिसको खानकाहों के अंदर बुजुर्गान दिन के चलान मुराकबा कहते हैं, जिसको दिल का सोच कहते हैं, तो इस पे क्या मिलेगा? जिक्र पर तो 1 का 10 मिलेगा, और भी मैंने फ़ायदा बताया। लेकिन इस मुराकबे के फ़ायदा ये है कि जितना अमल किया गया, नमाज से, रोज़ा से, तस्बीह से, कुरान के पढ़ने से, ज़कात देने से, हज करने से, वो तो मिलेगा उसका अमल का बदला। लेकिन इस फिक्र के ऊपर जितना किया उसको 70 गुना अलग से बढ़ा दिया जाए। तो ये मुराकबे का फ़ायदा है। इसीलिए लोग बुजुर्गान दिन से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, बैत होते हैं और मुराकबात तक पहुँचते हैं, और मुराकबात पे पहुँच के वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं कि जो 70 दर्जा लोगों के अमल से इजाफे में मिले। अमल का जितना मिलना है आपको भी मिलेगा, सबको भी मिलेगा, लेकिन आपको मुराकबे का तमाम लोगों के ऊपर 70 दर्जा इजाफे में मिले। दुनिया की हर चीज़ तस्वीर पढ़ती है तो उसका कुछ सवाब नहीं है, बस यह है कि तस्वीर पढ़ा तो जिंदा है। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानअल्लाह अज़ीम, ये पढ़ते हैं सारे लोग, मखलूक की तस्वीर पढ़ने से उसको रोजी दिया जाता है, जिंदा रहता है। दुनिया के अंदर जो है 7 खरब परिंदे रहते हैं, लेकिन कहाँ मरा कहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। दुनिया में लोगों को इसकी गंदगी बदबू से हिफाजत करने के लिए कितना बड़ा अल्लाह का निज़ाम है कि जब रहेगा तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, मरेगा तो उसकी गंदगी से हिफाजत करेगा। तो चरिंद परिंद बहुत सी तुयूर जो भी है दुनिया के समुंदर आबी मखलूक हो, चाहे वह खाक पर ज़मीन पर जंगली हो, सब लोग उस आदमी की दुआ कर लिए दुआ करता है जो अल्लाह का इल्म सीखना चाहता है, जो अल्लाह से ताल्लुक़ बना के रखता है। तो दुनिया की हर चीज़ उससे मोहब्बत करती है, और अगर कोई गलत काम करता है तो ज़मीन कहती है अच्छा चल लो, तुम अकड़ के आओगे तो पता चलाएंगे, हम हमारा हड्डी पसली करेंगे। और जब मर जाता है तो सारे मखलूक जब खुश होता है कि चलो एक जालिम मर गया, उनकी नौसत से पानी नहीं बरस रहा था, हम पानी को तरसते थे, हमें गला नहीं पैदा होता है, तो ये गुनाह की वजह से होता है। कुरान ने साफ लिख दिया है जो मासाबक मिन मुसीबतिन, दुनिया में अगर आपको कोई मुसीबत पहुंची है तो यह ऊपर से नाजिल नहीं हुई है, ये तो तुम्हारे कसबत अयदीकुम, तुम्हारे कसब की वजह से कहीं गड़बड़ हुआ, उसका यह थोड़ा सा सजा रखा है, मिल रहा है आपको। वही आफून कसीर, बहुत अमाल से तुम्हारे कसब है, तुम्हारा काम है, जो कसरत से तो माफ़ी कर दिया था, कहीं कहीं पकड़ हो जाता है। तो पकड़ उसका होता है जो तकब्बुर करता है, पकड़ उसका होता है जो घमंडी करता है, पकड़ उसका होता है जो जुल्म करता है। जुल्म की टहनी सदा क्या बताए, जुल्म जो हमेशा नहीं चलता है, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। इसी तरीके से जुल्म हमेशा नहीं रहता, जालिम को अल्लाह मिटाता है, क्योंकि जालिम के अंदर किब्र होता है, हमसे बड़ा कौन है, हम देख लेंगे, सबको ऐसा कर देंगे, करके रहेंगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। अखजना हूँ वक्तन पैदा मुसलसिल, अचानक जब पकड़ा फिर उनको सारे एकड़ी निकल। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर जो लोग भी जुल्म करता है, चाहे वो बच्चों पर जुल्म हो, चाहे कमज़ोरों पर जुल्म हो, चाहे गरीबों पर जुल्म हो, अल्लाह जिस दिन पकड़ कर लेगा उस वक्त कोई तदबीर काम नहीं आएगा। इसलिए इंसानों को बताया कि अच्छा मुसलमान कौन सा है, काल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमीना मिन लिसानिही व यदिही कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से सारे लोग महफूज हैं। तो लोगों को अपनी जबान से, हाथ से, उसकी परेशानियों से महफूज रखना, जैसे समझिए कि हदीस में बताया, वो अच्छा मुसलमान। तो ये लाख हदीस का एक हदीस है। 1 लाख हदीस एक तरफ रखो और एक हदीस लाख हदीस के बराबर। जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि नियत, तमाम काम जितना भी हो रहा है सबका दारोमदार नियत पर है। नियत सही है, इखलास से है, तकवा के साथ है, अल्लाह के हुजूर के साथ है, अल्लाह को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहा है, कामयाब। और जो जुल्म के साथ, नफरत के साथ, अदावत के साथ, दुश्मनी के साथ, हसद के साथ, बुग़्ज़ के साथ, कीना के साथ, रियाकारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, वह ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हमेशा परेशान रहेगा और उसका दिल दिमाग में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए बताया कहना कि गनी तरन परेशान तरन, कि जो लोगों के पास में आप बहुत कुछ देखते हैं तो वो उसके पास में सुकून नहीं, माल तो है, दौलत तो है, बिल्डिंग तो है, हर चीज़ों का रेल फेल है, लेकिन अंदर से सुकून गायब है। इसीलिए असली ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, रहमत वाली ज़िंदगी, अल्लाह से कुर्बत वाली ज़िंदगी हासिल करने के लिए बुजुर्गान दीन से राब्ता करेंगे, उनसे सीखेंगे, तो ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका उलमाए किराम से, उलमाए दीन से सीखेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अल्लाह